हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये घटना चक्र का समसामयिकी। देखिए, इसमें जीएस देखेंगे और साथ में हम प्लस करंट अफेयर्स और ये जो जनवरी फरवरी माह में जो एग्जाम्स हुए हैं ना, उसके हम पूरे प्रश्न को देखेंगे। जीएस का खंड का तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण इसमें दिया हुआ है, उसको पूरा देखेंगे। देखिए कौन कौन से, देखो आगामी जो से रेलवे वगैरह का एग्जाम हो गया तो क्वेश्चन तो रिपीटेड होते ही हैं। तो जैसे DSSB का, इसको हम देख लेंगे पूरा। उत्तर प्रदेश पुलिस हेड ऑपरेटर का भी देख लेंगे हम लोग, और ये रेलवे वाला भी। तो हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको पढ़ के देखा है, तो आप लोग इसको ज़रूर से कवर करिएगा। तो देखिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम DSSB असिस्टेंट ग्रेड थर्ड में हम जो आया था उसको हम देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित भारतीय भाषा अनुवादक टूल का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? भाषिणी है। अगला है, राज्य के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो कुल सदस्यों के 1/3। अगला है, कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है और यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो होता है। अगला है, किस समाज सुधारक ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले ने। अगला है, कौन सी जल संधि भारतीय मुख्य भूमि को श्रीलंका से अलग करती है? तो पाक जल डमरू मध्य, यानी पाक जल संधि जो होती है, पाक स्ट्रेट होती है। अगला जो है वो है, कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो आरबीआई समाज के विभिन्न वर्गों में से जमा स्वीकार करता है। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया स्पार्क क्या है? देखो स्पार्क क्या है? भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय है। अगला है, मालपुरम नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो तमिलनाडु में किया जाता है। यदि इस बात पर कोई विवाद ना हो या कोई विधेयक ना हो, मतलब कोई धन विधेयक ना हो या है या नहीं, तो इसका निर्णय लास्ट में कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? तो 8 राज्यों से। अगला क्वेश्चन है, द हीरो ऑफ फाइटर हिल नामक आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया है? तो योगेंद्र सिंह यादव के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है वो है, किसे पिजन पी भी कहा जाता है? अरहर को पिजन पी कहा जाता है। किसने नील दर्पण नामक रचना लिखी है? तो नील दर्पण की रचना किसने की थी? दीनबंधु मित्र ने। अगला है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं में से भारतीय संविधान द्वारा मान्यता एक प्राप्त जनजातीय भाषा है? तो संथाली। अगला है, गेहूं, देवदार, शाइकस और पाइनस कौन सा पौधा है जो आवृत्त वृद्धि का उदाहरण है? तो कौन है ये? गेहूं है। अगला है, किस राज्य में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पे? उड़ीसा में। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, दुनिया की पहली कोविड जनरल वैक्सीन इनोकोवैक का ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा कोविड बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दी गई। इसका निर्माता कौन है? भारत बायोटेक है। अगला है, PMPBTG मिशन किसके कल्याण से संबंधित है? विशेष रूप से जनजाति समूहों के द्वारा। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 80.9% है। अगला है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों के बारे में सत्य कथन। देखो HSBC जो एक निजी क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है। भारत में कौन उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? तो कौन करता है? केवल संसद करता है। अगला है, किस युद्ध में पृथ्वीराज के भाई गोविंद राज को मोहम्मद गोरी ने मार डाला था? तराइन का दूसरे युद्ध में मारा था। द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल हिस्ट्री नामक पुस्तक ने वर्ष 2022 के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय INAF बुक पुरस्कार जीता है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर पाठक। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सीमावर्ती गांवों के व्यापक विकास के लिए फरवरी 2023 में शुरू की गई केंद्रीय प्रायोजित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल है? कौन कौन है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, चेन्नई स्थित कंपनी द्वारा भारत में पूरी तरह से डिजाइन और निर्मित एग्निलेट क्या है? एग्निलेट जो है दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं की सूची में नहीं है? तो ऐसे ऑप्शन में जो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग अंग्रेजी नहीं था। मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था जिसे नूरजहां की उपाधि मिली थी? तो मेहरुनिशा इनकी वाइफ थी। अगला है, नग्न बीज नेक्ड सीडेड किन पौधों में पाए जाते हैं? तो जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। अगला है, भारत ने संघीय ढांचा अपनाया। इसका मतलब क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का संघ तो है ही, क्योंकि हमारे यहाँ 28 राज्य हैं। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील जो है उड़ीसा में। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, ये भी याद रखिएगा। अगला है, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया? तो श्रीहरि नटराज को चुना गया है।
अगला है, किस समाज सुधारक ने भारत में बहुविवाह और बाल विवाह के उन्मूलन की वकालत की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। अगला है, नागौर पशु मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजस्थान में। अगला है, एकल संक्रमणी मत के साथ अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार चुना जाता है भारत के राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति के अंतर्गत वर्ष 2030 तक आत्महत्या से होने वाली मृत्यु के प्रतिशत को कितना मतलब कम करने की रखा गया है वो? तो 10%। अगला है, किस पौधे का वनस्पति नामक एरेसिकिस हाइपोजिया है? देखो, हाइपोजिया जो है ये मूंगफली है, याद रखिएगा। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर में पुरुष महिला अंतर में कितना डिफरेंस है? 16.3% का। गंगा नदी का उद्गम किस भारतीय राज्य से होता है? तो उत्तराखंड से। अब हम इसका फर्स्ट शिफ्ट देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जल जीवन मिशन, जिसको हम JJM कहते हैं, कब लॉन्च किया गया था? 15 अगस्त 2019 को। किसे भारत में मुद्रा आपूर्ति का संकीर्ण माप कहा जाता है? M1 को। अगला है, उपाली, महाकश्यप, आनंद और संघमित्रा कौन से गौतम बुद्ध का शिष्य नहीं है? जिनमें से जिससे उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया है। देखो, ऐसे जो है गौतम बुद्ध के शिष्य, इनमें से कौन ऐसे हैं जो उनकी मतलब की शिक्षा को बढ़ाए? संघमित्रा। संघमित्रा जो थी ना, ये अशोक की पुत्री थी। अशोक ने अपनी बेटी को भेजा था, संघमित्रा को, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका। ये याद रखिए। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला है, मुस्लिम शासक इल्तुतमिश के समय में इक्ता क्या था? इक्ता जो था नगद वेतन के बदले भूमि आवंटन था। अगला है, मोढेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। मोढेरा भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। अगला है, नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। इसका पूर्ण रूप क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला है, CRR और SLR किस देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किए जाने वाले भारत का केंद्रीय बैंक है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ, किस मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने। अगला है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 में इन अवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया था। लाइफ का क्या आशय है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट है इसका आशय। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य कब तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करेगा? तो ये 2047 तक, याद रखिएगा, 2047 तक रखेगा। अगला, किसने 1825 ईस्वी में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1825 में की थी, याद रखिएगा। मत्स्य पालन, संचार, विनिर्माण, वानिकी में कौन सी उत्पादन इकाई अर्थशास्त्र क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो संचार। दुबई में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28वें जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई ग्रीन क्रेडिट पहल क्या है? जल संरक्षण का लक्ष्य एवं वनीकरण का लक्ष्य। गौतम बुद्ध के शिष्यों को किसने विनय पिटक का पाठ किया था? किसने किया था? तो उपाली ने। इसरो द्वारा विकसित व्योममित्र क्या है? इसरो द्वारा जो विकसित हुआ व्योममित्र ये गगनयान है। गगनयान मिशन में होने वाली भारत की पहली महिला रोबोट है, याद रखिएगा, ये व्योममित्र जो है। अगला है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान अमीर अखुर किसके से संबंध था? अमीर अखुर जो था शाही घोड़ों का प्रमुख होता था। अगला है, वर्ष 1928 में किस रिपोर्ट ने भारत के एक भावी संविधान की रूपरेखा तैयार की थी? तो नेहरू रिपोर्ट ने। अगला है, नेहरू रिपोर्ट जो थी, किस भारतीय क्रिकेटर ने सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के सर्वाधिक टेस्ट मैच शतकों के रिकॉर्ड के बराबरी किए? तो विराट कोहली ने। अगला है, भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? तो 3 लोगों से, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। अगला है, बिंद श्रेणी का पश्चिम ओर का विस्तार किस राज्य में समाप्त होता है? तो राजस्थान में। अगला है, 2001 से लेकर 11 के दशक के दौरान 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत की जनसंख्या प्रतिशत कितनी बढ़ी है? तो 17.64 बढ़ चुकी है। अगला है, वे संसाधन जो मानव के उपभोग द्वारा कभी समाप्त नहीं हो सकते अच्छे संसाधन कहलाते हैं। कौन सा संसाधन इसका उदाहरण है? तो जैसे सौर ऊर्जा हो गया, उस ऑप्शन में अगर होगा। नेपाल हिमालय की किन 2 नदियों के बीच स्थित है? काली और तिस्ता नदियों के बीच। अगला है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में बोडो और डोंगरी भाषाओं को किस वर्ष शामिल किया गया? तो 2024 में। अगला है, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो मंत्रिमंडल की एकजुटता का सिद्धांत है। अगला है, नमामि गंगे। नमामि गंगे कार्यक्रम राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने, संरक्षण और पुनर्जीवन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कब शुरू किया गया? तो जून 2014 में। अगला है, दिसंबर 2023 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों का मुख्य सूची के अंतर्गत नहीं आता? तो वोट का अधिकार।
अगला है हमारा जो है भाबर बेल्ट के दक्षिण में नदी धाराएं और नदियां फिर से उभरती हैं और एक गीला कीचड़ युक्त दलदली क्षेत्रों में बनाती है। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो तराई, तराई के रूप में। अगला है छिपकली, सांप, मोर, कछुआ में कौन सा जानवर सरीसृप के वर्ग का हिस्सा नहीं है? तो मोर हो गया। भेड़, बाघ, हिरन और गाय में कौन सा शाकाहारी स्तन पाई नहीं है? तो जैसे बाघ हो गया, इसमें देखो बाघ नहीं है ना, बाकी भेड़ हो, मान हिरन हो गया, गाय हो गया, लेकिन ये हमारा जो बाघ है ये नहीं है, तो खा जाता है पूरा फाड़ के। अगला है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का कार्य क्या है? न्याय संगत और उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है भारत का संविधान लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्यों की अनुमति देता है। इससे कितने सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं? देखो 530 और केंद्र शासित से 20 आते हैं। अगला 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो 829 प्रति व्यक्ति आय वर्ग किलोमीटर है। देखो उत्तर प्रदेश का, इन्होंने ऐसे घुमा घुमा के दिया है। अगला है चंपम कुलम नौकादार दौड़ जो है मुख्यतः भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो केरल। अगला है पट्टू डंकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य से मतलब प्रमुखतः मनाया जाता है? तो कर्नाटका में। अगला है राष्ट्रपति एक वर्ष से कम कितनी बार संसद के सत्र को बुला सकते हैं और दो सत्रों के बीच का अंतर कितने समय से अधिक नहीं हो सकता? तो क्रमशः 2 बार और 6 महीने से ज़्यादा, मतलब कि इनके बीच में गैप नहीं हो सकता। अगला है दिसंबर 2023 का उपलब्ध सूचना के आधार पर कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो भोजपुरी। अगला है डार्क फिश, शार्क, वेल, रोहू, इनमें कौन सा जानवर फेफड़ों द्वारा सांस लेता है? तो वेल जो है ना ये फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि सेकंड शिफ्ट यानी 15/2/2024 का बागवानी का संबंध किस फल के उत्पादन से? फलों एवं सब्जियों के उत्पादन से। अगला है वैदिक हिंदू धर्म के पुनरुद्धार का प्रचार किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। अगला है वर्ष 2023 में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया है? शर्वी सेज ने हासिल किया है। अगला है किस वर्ष तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है? तो वर्ष 2025 तक। किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के साथ बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए पोषण भी पढ़ाई भी अभियान शुरू किया गया है? तो आयु 3 से लेकर 6 से वर्ष तक के बच्चों के बीच लिए, मतलब जो 3 से लेकर 6 के बीच में है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है बैंकिंग के संदर्भ में CRR का क्या अर्थ है? कैश रिजर्व रेशियोज का अर्थ है। अगला है राष्ट्रीय रहित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? वर्ष 2010 में। अगला है किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। अगला है जब RBI द्वारा कानूनी आरक्षित अनुपात बढ़ाया जाता है तो वाणिज्यिक बैंक की जमा या क्रेडिट बनाने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। अगला है किस वर्ष, देखो बंगाल सती विनियम अधिनियम या विनियमन जो था ये XVII यानी यह 17वें के तहत सती प्रथा का अंततः समाप्त कर दिया गया था। तो 1829 ईस्वी में। किस वर्ष कर्नाटक के अपिको आंदोलन की शुरुआत हुई? वर्ष 1983 में। किसने अंततः तुर्कान चहलगामी को समाप्त कर दिया था? बलबन ने इसको क्या किया था? समाप्त कर दिया था। अगला इसरो का गगनयान मिशन क्या है? अंतरिक्ष के लिए भारत का वास्तविक पहला मानवयुक्त मिशन। अगला है कौन सा राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो तमिलनाडु। अगला है बैंक को नकदी, सोना और कुछ सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में तरल संपत्तियों के रूप में जमा बनाए रखने की आवश्यकता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सांविधिक तरलता अनुपात, SLR। अगला है कुबत उल इस्लाम मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली में। अगला है किन राज्यों ने वर्ष 2023 में आयोजित हुए 37वें राष्ट्रीय खेल में कुल 228 पदक जीते? तो महाराष्ट्र ने। अगला है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, इसे किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला है भारत में आधिकारिक भाषाएं भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में। अगला है किस अधिनियम ने भारतीय संविधान में एक माता एक पिता या अभिभावक को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे मतलब बाल की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना होगा। एक नया रूप में एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, शिक्षा का अधिकार आया था ये 2009 में। अगला है भारत की संसद के बारे में सही कथन क्या होता है? संसद शब्द का तात्पर्य संघ की विधायिका। अगला है हाथी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान। पता है ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना ये घुमा देते हैं, असम भी ऑप्शन में दिए होंगे तो असम लोग लगा देंगे क्योंकि गजा कोता जैसे हाथी से संबंधित असम में हो, लेकिन याद रखिएगा हाथी उत्सव जो है राजस्थान में।
अगला है उभयचर सरीसृप स्तनधारी और पक्षी में किस जानवर के पास सिरिंक्स नामक एक वायस बॉक्स होता है, तो पंछी में होता है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो भारत के राष्ट्रपति। अगला है मानव स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, वनीकरण। 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए मूल संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य थे, याद रखिएगा उस टाइम पे 0 थे, बाद में ये आए हैं हमारे मौलिक कर्तव्य सरदार सरोवर सिंह की समिति जो थी उनकी सिफारिश पे। अगला है राष्ट्रपति के पास किसकी सिफारिश पर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग करने की शक्ति है, तो प्रधानमंत्री के पास। अगला है भारत में अब तक की सर्वाधिक लिंगानुपात किस जनगणना में दर्ज की गई थी, 1901 में। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य के शासित प्रदेश में अधिकतम 10 की वृद्धि दर्ज की गई है, तो दादरा नगर हवेली में। अगला है कौन सा जानवर कार्टिलाज जनित मछली का उदाहरण नहीं है, तो व्हेल है। हिमालय का पूर्वांचल श्रृंखला किस प्रकार की चट्टानों से बना है, तो अवसादी चट्टानों से। अब हम देखते हैं ये 15 तारीख का जो है 15 फरवरी 2024 का थर्ड शिफ्ट का। मोगा इंडियन बाइसन किस खेल का शुभंकर था, तो 23वें राष्ट्रीय खेल जो 2023 में हुआ था। अगला कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज किस तिथि को मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया। आदित्य L1 किससे संबंधित है, तो सूर्य से। आदित्य L1 सूर्य से संबंधित है। किस आर्थिक स्थिति के दौरान RBI द्वारा वैधानिक आरक्षित अनुपात LRR बढ़ाया जाता है, मुद्रास्फीति के दौरान। PM डिवाइन योजना क्या है, PM डिवाइन योजना जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए विकास पहल है। किसने वर्ष 1974 में बनारस के एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, तो जोनाथन डंकन ने। किसने, जोनाथन डंकन ने। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित अनुपात नकद के रूप में RBI के पास रखना आवश्यक, इसको क्या बोलते हैं, नकद आरक्षित अनुपात। अगला है बीमा वाहक योजना क्या है, भारत के ग्रामीण भागों में महिला केंद्रित बीमा वितरण चैनल है। अगला है मत्स्य 6000 क्या है, देखो मत्स्य जो है 6000 क्या है, समुद्र गहराई में तक जाने वाली भारत की पहली मानव चालित पनडुब्बी। अगला है किस वर्ष तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत योजना शुरू की गई, तो वर्ष 2025। अगला है कौन दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो वो इल्तुतमिश थे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये यहाँ दिल्ली में आके शासन नहीं किया था, ये लाहौर से ही कर रहा था। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 56 में। अगला है सोमनाथ मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, तो गुजरात में। गुजरात में ही सोमनाथ का मंदिर है। अगला है कौन से जानवर का लीवर परजीवी होता है, तो फाशी ओला का। उर्दू भाषा अपनी लिपि किस प्रकार स्रोत से प्राप्त करती है, तो अरबी और फारसी से। अगला है नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार के भाग को क्या कहा जाता है, तो मध्य उच्च भूमि। अगला है 30 मई 2023 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो 250। अगला है सबसे उत्तरी हिमालय श्रेणी को किस रूप में जाना जाता है, हिमाद्री के रूप में। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है असम हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच में। अगला है सामूहिक जिम्मेदारी कैबिनेट की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है, इसका तात्पर्य क्या है, इसके विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद का इस्तीफा हो सकता है, एक अकेला मंत्री, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय खनिज सूची डेटा के अनुसार भारत के सोने अयस्क यानी प्राथमिक के सबसे बड़े संसाधन भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बिहार में। अगला है कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता, मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता भाई, देखो ये जो है ना शोषण का अधिकार, इसके क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, किसी का आप शोषण नहीं कर सकते हो, तो शोषण का अधिकार। देखो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, अभी एक मतलब हम गलत कर देते हैं। अगला है दिसंबर 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर भारतीय संविधान कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, 6। अगला है सांप, कीवी, मोर और जो तुरमुरी में कौन सा जानवर एप्स वर्ग का नहीं है, तो सांप जो है एप्स वर्ग का नहीं है। लोहड़ी का त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो हम लोग को पता है पंजाब में मनाया जाता है लोहड़ी। अब हम 14 तारीख का देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट का। भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापों से मुद्रा आपूर्ति के व्यापक माप के रूप में जाना जाता है, M3। अगला है 31 मार्च 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य PM मित्र योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो राजस्थान। अगला है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान ने कर्नाटक के किस जिले में एक व्यापक ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया है, तो हसन। अगला है बुद्ध की मृत्यु के बाद किस स्थान पर पहली बौद्ध संस्कृति का आयोजन हुआ, तो राजगृह में हुआ था। अगला है वैदिक काल की सबसे उत्कृष्ट रचनाओं में कौन से 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और सबसे पुराना वेद पूछ लेता है ऋग्वेद, वेदों का वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। अगला है कौन सा मुद्रा आपूर्ति का मुख्य घटक है, जनता के पास मौजूद मुद्रा। अगला है कौन सा मंत्रालय भारत सरकार की गोवर्धन योजना लागू कर रहा है, तो जल शक्ति मंत्रालय।
अगला है किस राज्य में कुटुम्बश्री एक महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 1995 में लागू किया गया था, तो ये केरल में। अगला है किस समाज सुधारक ने बेलूर में एक मठ की स्थापना की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने। अगला है सती प्रथा को, देखो सती प्रथा जो है उसको अंततः 1829 में किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो विलियम बेंटिक ने। अगला है 1919 से लेकर 1920 के खिलाफत आंदोलन से जुड़े नेता कौन कौन थे, देखो इनमें कौन कौन से इस ऑप्शन में दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना दिया था, शौकत अली। इसमें देखो मोहम्मद अली भी थे और शौकत अली भी थे, पहले और दूसरे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक इल्तुतमिश के समय टंका और जीतल क्या था, मुद्रा के प्रकार थे। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, आरबीआई द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद है। अमृत त्योहार योजना का क्या उद्देश्य है, देश की आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित करना। अगला किस वर्ष भारत सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना नामक एक योजना शुरू की थी, तो अक्टूबर 2014 में। अगला है किस राज्य सरकार ने 2023 में गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में तीसरा स्थान जीता है, तो किस राज्य ने, हरियाणा ने। अगला है किस प्रणति नायक एक के साथ संयुक्त रूप से 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया, तो संयुक्ता प्रसेन काले को। अगला ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजॉन ने भारत में अपना पहला सौर फार्म किस राज्य में स्थापित किया है, तो राजस्थान में किया हुआ है इन्होंने। अगला है कौन केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो भारत के राष्ट्रपति, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है बोडो, संथाली, मैथिली, नेपाली वर्ष 2004 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी, इसमें पूछ रहा है, मतलब कि 2004 की बात कर रहा है, तो नेपाली जो थी वो नहीं जोड़ी गई थी। अगला है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बायोडीजल का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में किस पौधे का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा पहला पौधा जो है जटरोफा है, और दूसरा मक्का है, और तीसरा जो है तिलहन की खली है। अगर उड़ीसा, अवधी, डोगरी और बोडो जो है इनमें कौन सी हिंदी भाषा की बोली है, तो अवधी जो है इसका राइट आंसर। अगला है केंद्रीय उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया 30 मई 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कुल कितनी होगी, 543, 543। अगला है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या में 2 से लेकर 6 वर्ष की आयु की बाल जनसंख्या का अनुपात कितना है, तो 13.1% है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्लोरोफाइसी के सदस्यों को सामान्यतः क्या कहा जाता है, हरा शैवाल। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के मतलब की स्वतंत्रता है, तो देखो 5 प्रकार की प्रस्तावना की बात कर रहा है ये। अगला है बाली यात्रा उत्सव भारतीय किस राज्य में मनाया जाता है, उड़ीसा में। अगला है छठ पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, तो बिहार में। भारत की संसद के बारे में कथन, संसद शब्द का तात्पर्य संघ की विधायक। देखिए क्वेश्चन कितने सारे रिपीटेड हुए हैं, घुमा के दिया है लेकिन दिया हुआ है। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की न्यूनतम मतलब की जनसंख्या है, तो मध्य प्रदेश में। किस जानवर में क्या होता है, मार्शुपियम होता है, कंगारू में मार्शुपियम होता है। स्तनधारी पक्षी, उभयचर और सरीसृप में किसकी हड्डियां वायु होती है, तो पक्षी की होती है। अभी हमने देखा था भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन द्वीप में है, याद रखिएगा। भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी जो है कौन सी द्वीप पर, ये बैरन द्वीप पे है। अगला कौन सा पठारी क्षेत्र भारत का सबसे पुराना भूभाग है, तो प्रायद्वीपीय पठार। अगला है कौन सा राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति। अब देखो हम 14 तारीख का देखते हैं दूसरे शिफ्ट का। शुद्ध पिटक का संबंध किससे है, बुद्ध के उपदेश या सिद्धांत से। अगला है हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 शामिल लैंडर का नाम क्या है, विक्रम नाम है। अगला है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 1919 से लेकर 1920 के बीच में। अगला जो हमारा है वो है बैंकिंग के संबंध में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है। एसएलआर का जो पूर्ण रूप है ना, इसको याद रखिएगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगला है भारत सरकार का सहकार से समृद्ध का दृष्टिकोण किस क्षेत्र के सुधार से संबंधित है, तो सहकारी क्षेत्र से। अगला है राष्ट्रीय सिकल एनीमिया का उन्मूलन मिशन किस राज्य में शुरू किया गया, तो ये मध्य प्रदेश में। अगला किस शासक ने 1000 से लेकर 1026 के दौरान भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, तो ये महमूद गजनवी था। इसने सोमनाथ मंदिर पे भी बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ से पूरा लूट के ले गया था। किस प्रकार का विकास भविष्य की पीढ़ी की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करता है, तो सतत विकास। अगला है मुद्रा आपूर्ति के किस उपाय को भारत में सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति के रूप में भी जाना जाता है, M1 के रूप में। अगला है स्वामी विवेकानंद 1897 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना की थी, तो रामकृष्ण मिशन की। अगला है किस वर्ष में कुटुम्बश्री एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम केरल में लागू किया गया था, तो वर्ष 1995 में।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ, किस राज्य ने 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की है? तो गोवा ने। अगला है, चावार्क दर्शन किस प्रकार के दर्शन से संबंधित है? तो भौतिकवादी। अगला है, इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था? तो अपनी बेटी रजिया सुल्तान को। अगला है, किस राज्य ने वर्ष 2023 में गोवा में आयोजित हुए 23वें राष्ट्रीय खेल में राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी जीती? तो महाराष्ट्र ने। अगला है, मगरमच्छ, कछुआ, मछली, सांप में से किस जानवर की विशेषता 4 कच्चे हृदय की उपस्थिति होती है? तो मगरमच्छ की। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? तो सतलुज और काली नदियों के बीच में। अगला है, 26 जनवरी 1950 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा थी? मूल भाषाएं जो थी ना वो 14 ही थी बस, बाद में 22 हुई। अगला है, पहाड़ों से उतरने के बाद नदी शिवालिक की ढलानों के समानांतर लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक संकीर्ण बेल्ट में कंकड़ जमा करती है, इसे क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? तो 3 प्रकार की न्याय की चर्चा की गई। स्वतंत्रता की 4 प्रकार की। अगला है, भारत 4 या फिर 5 की, अभी मैंने आपको कराया। भारत में आधिकारिक भाषा भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है? तो 8वीं। अगला है, पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? तो सिंधु और सतलुज नदियों के बीच में है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, किस राज्य ने बीज फार्म को भारत का पहला तटस्थ फार्म घोषित किया है? तो केरल ने। अगला 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व तो 860 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है? तो केरल। अगला है, किस तिथि को भारतीय संविधान अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1949 को। अगला है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। अगला है, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में सही कथन है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, सोनपुर पशु मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो बिहार में। अगला है, कौन सा जीव मानव आंत का परजीवी है? टेपवर्म। अगला है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार में। अगला है, भेड़, गाय, शेर और हिरण में कौन सा जानवर खुर वाला स्तनपायी नहीं है? तो शेर नहीं है। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला, देखो ये वही दिया हुआ है कि राज्यसभा में ये 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान इस सब क्षेत्र से आते हैं। अगला है, गुड़ी पड़वा त्यौहार किस मतलब राज्य में मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। अब हम 14 तारीख का देखते हैं, थर्ड शिफ्ट का। पीएम प्रणाम योजना कब शुरू की गई? तो वर्ष 2023 में। कौन सा वाणिज्यिक बैंक को खाता या प्रकार जमा सुविधा का एक प्रकार नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा शहर विश्व स्तर पर दूसरा सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है? तो ये है नई दिल्ली। अगला है, किसने वर्ष 2023 में पुरुष वनडे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया। इस दिन तो सबसे मतलब बहुत खराब दिन था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने कृषि के लिए एक नया दीवान कोही की शुरुआत की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला है, शंकराचार्य के प्रवचन यानी दार्शनिक विचारों को क्या कहते हैं? अद्वैत वेदांत। अगला है, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी विश्व कप पुरुष 2023 किस देश ने इसको जीता मतलब खेला गया था? पहली बात याद रखिएगा, तो भारत में खेला गया था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, किसने अमेरिका और यूरोप में आध्यात्मिक हिंदू धर्म का संदेश फैलाया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। अगला है, पुष्प, मछली, सुगंधित पौधे, फल एवं सब्जियों में मछलियों के उत्पादन में किसका उत्पादन बागवानी के माध्यम से नहीं होता? तो मछली। अगला है, विनिर्माण, वानिकी, संचार और बैंकिंग में कौन सी उत्पादन इकाई अर्थशास्त्र के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो विनिर्माण। अगला है, कार्टिलाजनिक मछली का उदाहरण है रो जो है इसका उदाहरण है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक इल्तुतमिश के समय में तुर्कान ए चहलगामी क्या था? ये तुर्की अमीर थे। ठीक है। सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य जिसे लोकप्रिय रूप से आयुष्मान भारत के नाम से जाना जाता है, ये कब शुरू किया गया था? तो 25 सितंबर 2018 को। अगला है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए का गठन किस मतलब अधिनियम की धारा 38L1 के तहत किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला है, किस मंत्रालय ने शिक्षा के साथ बेहतर पोषण प्रदान करने के लिए पोषण की पढ़ाई भी शुरू की है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। अगला, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र। अगला है, मिस्टी योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। अगला है, स्काई वॉक क्या है? स्काई हॉक क्या है? भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन। अगला है, किस वर्ष महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था? वर्ष 1919 में। अगला है, मछली, गिद्ध, कीड़े और सांप में कौन सा जानवर गर्म खून वाला जानवर है? तो गिद्ध जो है। अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 15वीं भाषा कौन सी है? तो सिंधी, उस पर सिंधी दी होगी। अगला है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर ही अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? तो मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री। अगला है, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन निम्नवत है? इसमें हमें बताना है। देखो,
राज्यसभा जो है ना, राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, राज्यसभा विधान के निर्वाचित सदस्यों के राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का करता है। वहाँ भारतीय अनुच्छेद को मतलब कौन सी चर्चा की गई, अनुच्छेद 44 की बात की गई है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, किस वर्ष को भारत में जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है, तो 1921 को। अगला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, तो दुधवा नेशनल पार्क। एक है ही, बस एक ही नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। अगला है पुष्कर मेला किस राज्य में मनाया जाता है, राजस्थान में। भारत के किस राज्य में बैसाखी मनाया जाता है, पंजाब में। भाबर क्षेत्र की मिट्टी चूने का भंडार है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, कांकड़। देखो अभी ये क्वेश्चन कैसे घुमाया, उस टाइम कांकड़ वांकड़ दे के भाबर दे दिया था। अगला तेलुगु, तमिल, डोंगरी और कन्नड़ में कौन सी भाषा मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में बोली जाने वाली नहीं है, तो डोंगरी। अगला कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता, तो संपत्ति का अधिकार को हटा के कानून का अधिकार बना दिया गया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये है, एक संवैधानिक संशोधन किया गया, मंत्रिपरिषद लोकसभा या राज्यों के मामले में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। ये कौन सा संवैधानिक संशोधन है, तो 91वां संविधान संशोधन। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है, तो असम में। अगला है जल का संरक्षण और प्रबंध मानव जाति, पौधे और जानवरों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। कौन जल संरक्षण और प्रबंध की एक विधि नहीं है, तो वनोन्मूलन। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की अधिकतम जनसंख्या घनत्व देखा गया, तो दिल्ली में। अगला है, किस विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच से असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष। अगला है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2022 में चीतों के मतलब कि जो